नमस्कार। बिहार में विधानसभा चुनाव हैं इस वर्ष और इस चुनाव को रोचक बनाने के लिए आपके बीच में बिहार में जो विधानसभा चुनाव का सफर रहा है 1951 से लेकर के 2020 तक बिहार में विधानसभा चुनाव किस प्रकार से पहुंचा, इसकी रफ्तार किस तरीके की रही, किन पटरियों पर चल करके आपके बीच में पहुंचा है, इस साल तक पहुंचा है, इसे जानने के लिए हमने एक शुरुआत किया है बिहार सफरनामा, बिहार विधानसभा चुनाव सफरनामा। इस सफर में विधानसभा चुनाव का जो सफर रहा है, प्रथम आम चुनाव से लेकर 2020 में जो आम चुनाव होने हैं, इसके बारे में हम बारी बारी से जानेंगे। तो आज इस कड़ी में हम शुरुआत करेंगे बिहार विधानसभा के लिए जो पहली बार चुनाव हुए थे उसकी चर्चा हम करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए जो पहली चुनाव की बात की जाएगी तो भारत में जब पहली चुनाव हुई थी उसी वर्ष बिहार में भी पहली चुनाव हुए विधानसभा के लिए। ध्यान में रखना है, अभी भी एक बात हो रही है एक देश एक चुनाव की। उस समय जब निर्वाचन आयोग का गठन हुआ तो निर्वाचन आयोग ने केंद्र में सरकार गठित करने के साथ साथ प्रत्येक प्रांत में राज्य में भी सरकार गठित हो, इसके लिए चुनाव की व्यवस्था किया गया, चुनाव कराने का निर्णय लिया गया और इसी के तहत 1951 में बिहार में विधानसभा के लिए चुनाव हुए। प्रथम आम चुनाव विधानसभा का 1951 में हुआ। तब विधानसभा बिहार की जो अभी का जो रूप है इस तरीके का नहीं था। बिहार विधानसभा में दो प्रकार के सदस्य थे, बहुत ध्यान से हम यहाँ देखेंगे। दो प्रकार के सदस्य का अभिप्राय है, एक जहां सिंगल मेंबरशिप वाले थे, यानी एक जो विधानसभा क्षेत्र था वो सिंगल मेंबरशिप वाला था, वही कुछ ऐसे विधानसभा क्षेत्र थे जहां का प्रतिनिधित्व दो दो विधायक करते थे, अर्थात दो विधायक, डबल मेंबरशिप की व्यवस्था थी। ऐसे सीटों की संख्या 54 थी और ओवरऑल टोटल बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या 276 कह सकते हैं, 276 थी। अब उस 276 में 222 ऐसे थे जो सिंगल मेंबरशिप वाले थे, अर्थात एक विधानसभा क्षेत्र के एक ही विधायक, लेकिन 54 ऐसे थे जो डबल मेंबरशिप वाले। ये व्यवस्था बहुत बार पूछा जाता है कब तक रही। 51 और 57 इन दोनों ही चुनाव में ये रहा। आगे के चुनाव में डबल मेंबरशिप वाली व्यवस्था खत्म कर दी गई और सिंगल मेंबरशिप रह गया है। तब हमारा राज्य भी थोड़ा विस्तृत था, नया नया प्रयोग किया जा रहा था। बिहार की कौन कहे, भारत में ही चुनाव का एक नया प्रयोग था। निर्वाचन आयोग का गठन हुआ। निर्वाचन आयोग ने निर्वाचन सूची के साथ साथ राजनीतिक पार्टियों के लिए भी सूची तैयार की और राजनीतिक पार्टियों का भी विभेदन किया, वर्गीकरण किया, राष्ट्रीय पार्टी के रूप में, क्षेत्रीय पार्टी के रूप में और गैर मान्यता प्राप्त पार्टी भी थी। तो राष्ट्रीय पार्टी जो बिहार विधानसभा में पहली बार हम देखें जितनी राष्ट्रीय पार्टियों ने हिस्सा लिया, उस समय राष्ट्रीय पार्टी की संख्या 11 थी और लगभग सभी राष्ट्रीय पार्टी ने उस समय बिहार विधानसभा चुनाव में हिस्सा लिया। तो विधानसभा के में 11 राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी के अलावे 4 क्षेत्रीय पार्टियां थी जिन्होंने कि उस चुनाव में हिस्सा लिया। वहीं एक ऐसी पार्टी थी जिसका निबंधन निर्वाचन आयोग से प्राप्त नहीं हुआ था, ऑल इंडिया गणतंत्र परिषद, ऑल इंडिया गण परिषद के भी नाम से इसे जानते हैं। तो इस प्रकार से कुल 16 राजनीतिक पार्टियों ने 15 निबंधित, जिनमें 11 राष्ट्रीय, 4 क्षेत्रीय और एक अनिबंधित गैर निबंधित ऑल इंडिया गण परिषद, तो 16 पार्टियां और फिर स्वतंत्रता पूर्वक भी निर्दलीय प्रत्याशी भी मैदान में थे। तो अगर हमें पार्टी के बारे में जानना पड़े कितने राष्ट्रीय दल ने, तो 11, राज्य स्तरीय दल की संख्या 4 थी। हम जब इससे हट करते हैं, अब बात आई चुनाव की जो पूरी प्रक्रिया है उसमें अधिसूचना जारी करने के बाद पहला काम होता है नामांकन का। जिन लोगों ने अपनी किस्मत आजमानी शुरू की, नामांकन पत्र दाखिल किया 2377 लोगों ने। ध्यान में रखना है 2377 लोगों ने नामांकन पत्र भरा था। इनमें से 153 के नामांकन रद्द हो गए, नामांकन वापसी कर लिया 591 ने, और इस प्रकार से रद्द हुए वापसी किए हुए लोगों को जब हटा देते हैं तो शेष जो प्रत्याशी बच जाते हैं उनकी संख्या होती है
1593। तो प्रथम आम चुनाव में 1593 प्रत्याशी चुनावी जंग में थे, चुनावी मैदान में थे और चुनावी मैदान में अपने भाग्य को आजमा रहे थे। जनता जनार्दन उनके भाग्य को लिखने का कार्य कर रहे थे। अब लिखा गया, परिणाम कैसे आया? परिणाम कांग्रेस के पक्ष में बहुत बड़ा सीट कांग्रेस को प्राप्त हुआ। लेकिन परिणाम से पहले थोड़ा सा रुक कर थोड़ा हम मुड़ें और ये जानने की कोशिश करें कितने लोगों की सूची थी, निर्वाचन सूची में कितने लोग सम्मिलित थे। तो निर्वाचन सूची में कुल 1,81,38,956 मतदाता थे। इन्हें मतदान करने का अधिकार था, लेकिन इनमें से 1,02,95,654 मतदाता ने ही अपना मत का प्रयोग किया। फिर भी एक बड़ा परसेंटेज कहा जा सकता है, तब जटिलता थी लेकिन लोगों में उत्साह ज्यादा था, इसलिए लोगों ने वोट डाला। और उसके बाद उसमें भी देखें हम तो एकल सदस्यता वाला जो था वह 59,94,182 वहां मतदान किए गए। 43,01,472 ऐसे मतदाता थे जिन्होंने डबल मेंबरशिप वाली जो प्रतिनिधित्व थी वहां मतदान किया। कुछ मत अवैध रहे और वैध मतों की बात की जाए तो 95,48,835 मत वैध थे। एक बात हमें ध्यान में रखना है, 1,81,38,956 में 60,26,433 ऐसे मतदाता थे जिनको 2 प्रतिनिधि चुनने का अधिकार था और 1,21,12,523 ऐसे थे जो केवल सिंगल प्रतिनिधि चुन सकते थे। इन लोगों ने प्रतिनिधि चुना। 95,48,835 वैध मतों की सहायता से परिणाम आए। परिणाम इस प्रकार से रहा, कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, 239 सीट। कांग्रेस के बाद सोशलिस्ट पार्टी 23 सीट, प्रजा पार्टी 1 सीट, राम राज्य परिषद 1 सीट। ऊपर की जो 4 पार्टियां आप देख रहे हैं, ये चारों पार्टी राष्ट्रीय पार्टी थी। ध्यान में रखना है 11 में से 4 पार्टी ही खाता खोल पाई, 7 पार्टी ने अपनी पाली की शुरुआत भी नहीं की। क्षेत्रीय दलों का बोलबाला प्रथम आम चुनाव से ही बिहार के चुनाव में झलकता है, आज भी झलकता और पहले भी झलका था। क्षेत्रीय पार्टियां तब की जहां पर थी वह राज्य आज हमारा अलग हो गया है। हम गौर करें, छोटा नागपुर और संथाल परगना जनता पार्टी थी। छोटा नागपुर और संथाल परगना स्थान है और उसके नाम से जनता पार्टी एक बनाई गई और इसने भाग लिया चुनाव में, 11 सीट भी प्राप्त की। वहीं झारखंड पार्टी 32 सीटों के साथ विजयी रही और कालांतर में यही पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा के नाम से विकसित हुई। फिर लोक सेवक संघ को 7 सीट मिला और ऑल इंडिया गण परिषद जो गैर मान्यता प्राप्त पार्टी थी उसको 1 सीट मिला। वहां भी निर्दलीय प्रत्याशी काफी जीत करके आए। बड़ी संख्या में 14 लोग निर्दलीय थे जो प्रतिनिधि बने विधानसभा में आए। इस प्रकार से हम देखते हैं जो बड़ी पार्टियां थी परसेंटेज दृष्टिकोण से तो उसमें कांग्रेस को 239 सीट भी मिला और 42.16% मत भी, अर्थात इन्होंने मत परसेंट को सीट में भी कन्वर्ट कर इनका कन्वर्जिंग कहा जा सकता है। परसेंटेज और गणना दोनों दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत बेहतर रहा। वहीं 22.18% वोट और 23 सीट के साथ सोशलिस्ट पार्टी दूसरे स्थान पर रही। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की के साथ एक देखिए कैसा है कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को 11.03% वोट मिले। परसेंटेज वोट के लिहाज से देखा जाए तो ये तीसरी सबसे बड़ी पार्टी रही, लेकिन इसका एक भी प्रत्याशी विधानसभा में विजयी होकर के नहीं पहुंचा। अर्थात है कि इनका कन्वर्जन ठीक ठाक नहीं रहा। 11.03% वोट लाने के बाद भी प्रथम विधानसभा चुनाव में सीपीआई का प्रतिनिधित्व विधानमंडल में बिल्कुल शून्य रहा। कुल मिलाकर के यह हमारा एक छोटा सा परिचय था जो बिहार विधानसभा चुनाव के लिए था। कोई भी चुनाव होता है उसके बाद वहाँ सरकार गठित होती है। हमारी परंपरा और संवैधानिक जो तरीका है इसके आधार से जो
पार्टी बहुमत में आती है उस पार्टी की सरकार बनती है, और बहुमत प्राप्त पार्टी थी कांग्रेस। कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी, कांग्रेस पार्टी की सरकार के अगुवा बने, मुख्यमंत्री बने श्री कृष्ण सिंह। इस प्रकार से बिहार विधानसभा का ये पहला चुनाव का एक लेखा जोखा छोटा सा था, हमने आपके बीच में रखा। अगले दिन उपस्थित होंगे 1957 में जो दूसरे विधानसभा चुनाव हुए, इसके साथ बहुत बहुत धन्यवाद।